दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि एक भारतीय होने के नाते आपका सीना भी गर्व से चौड़ा कर देगी। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जिस देश ने हमेशा दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, आज वही देश अपने ही खोदे हुए गड्ढे में न सिर्फ गिर चुका है, बल्कि पूरी तरह से दफन होने की कगार पर आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिर जाएगा और उसे बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा? आज वही दिन आ गया है। इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर दुनिया भर के बड़े-बड़े देश भी हैरान हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब शायद दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि हमारे देश की सेना हमेशा ऐसे ही दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती रहे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी हर भारतीय के मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा लीजिए, ताकि देश की कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटने न पाए। क्या आपको पता है कि पिछले 24 घंटों में सीमा पर क्या भूचाल आया है? तालिबान के जबरदस्त पलटवार से पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से बौखला चुका है। पाकिस्तान के अंदर हालात इस कदर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहां की सरकार और सेना दोनों के हाथ पैर फूल गए हैं। सोचिए जरा, एक नहीं दो नहीं बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन 12 से ज्यादा अहम सैन्य और आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में तालिबान की तरफ से मलबे में तब्दील किया गया है, उसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। लेकिन बात सिर्फ तालिबान तक सीमित नहीं है। भारत की तरफ से भी फोर्सेज अब वहां उतर चुकी हैं और इस वक्त अफगान बॉर्डर को चारों तरफ से घेरकर एक के बाद एक ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है कि पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गया है। हालात इस वक्त ऐसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। दरअसल अपनी पुरानी आदतों से मजबूर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को वैसे ही दहलाने की कोशिश की है, जैसा कि उसने लगभग 36 घंटे पहले किया था। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से तालिबान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की नापाक कोशिश की गई थी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों, इस घटनाक्रम के दौरान भारत की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार किया गया है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि इस वक्त अफगान बॉर्डर पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में आ चुकी है। भारत ने वहां पर अपनी सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को तैनात कर दिया है। सोचिए जरा, भारत ने पिछले 48 घंटे पहले ही अपने C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए अफगानिस्तान को अपनी ये अचूक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेजी थीं, और अब इन मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। ये इस्तेमाल किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि तालिबान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान की इस कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। एक नहीं, लगभग पाकिस्तान की तरफ से आ रहे 4 लड़ाकू विमानों यानी स्ट्राइकर्स को हवा में ही निशाना बनाया गया है। हमारे जवानों ने इन चारों पाकिस्तानी स्ट्राइकर्स को मार गिराया है। इस वक्त भारत की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का जो खौफ है, उसकी तूती अफगान बॉर्डर पर साफ बजती हुई सुनाई दे रही है और हालात पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच तालिबान ने भी पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए इस कदम को लेकर सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। अब पाकिस्तानी सेना इस वक्त पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। भारत के स्पेशल स्ट्राइक फोर्सेस इस वक्त अचानक से अफगानिस्तान के मशहूर बगराम एयरबेस पर उतारी गई हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत की तरफ से इस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल न सिर्फ किया गया है, बल्कि भारत ने वहां अपने उन्नत रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी जाल बिछाना शुरू कर दिया है। यानी कि ये वो अचूक तरीका है जिसे पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी लड़ाकू विमान या ड्रोन को पलक झपकते ही राख में मिलाया जा सकता है। पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे किसी भी नापाक कदम का तुरंत पलटवार करने और उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बहुत बड़ा कदम इस वक्त भारत में अफगान बॉर्डर पर उठा लिया है। सोचिए जरा, इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान की तरफ से डर के मारे अपनी पूरी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इस वक्त आनन फानन में एक बहुत ही उच्च स्तरीय इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ वहां के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर
और तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों को तलब किया गया है, क्योंकि इस ताज़ा घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान के 11 ठिकानों को पहले टारगेट किया गया और बाद में फिर से अब अलग अलग छोटे बड़े ठिकानों को भी चुन चुनकर ध्वस्त किया जा रहा है। टीटीपी के लड़ाकों ने भी पाकिस्तान के अंदर भारी घुसपैठ करके उनके कई अहम ठिकानों को बम से उड़ा दिया है। टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों को सीधे तौर पर निशाना बनाकर एक बहुत बड़ी और जानलेवा कार्रवाई की गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि तालिबान और भारत की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी हुआ है। एक वीडियो फुटेज भी दुनिया के सामने आ चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी स्ट्राइकर्स को हवा में ही मारकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के जरिए जमीन पर गिराया गया है। ये वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और इस पर भारत ने बहुत बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया भी दे डाली है। भारत ने अफगानिस्तान में हुए इस जबरदस्त एक्शन पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिप्लाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ अपनी झेप मिटाने के लिए इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान की तरफ से भारत को सीधी धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की इन धमकियों का भारत पर कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने अफगानिस्तान का साथ न सिर्फ दिया है, बल्कि भारत ने अफगानिस्तान की इस पूरी बॉर्डर को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। क्या आपको पता है कि भारतीय फोर्सेज इस वक्त तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं और भारतीय कमांडो फोर्सेज को वहां कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री है, यानी खुली छूट भी मिल चुकी है। यहां पर बगराम एयरबेस को इस वक्त भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी और सुरक्षित सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, वहां हमारी सेना के इस अदम्य साहस और शौर्य के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। भारत ने न सिर्फ तालिबान की तरफ से मदद की है, बल्कि भारत ने खुद अपनी तरफ से भी सीमाओं पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने की शुरुआत कर दी है। भारत ने पिछले 48 घंटे पहले ही ये अनाउंस करके पूरी दुनिया को जानकारी देते हुए कहा है कि एलओसी पर जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उसके चलते भारत एक बार फिर से इस बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर चुका है। सोचिए जरा, पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर भारत ने एलओसी से लेकर पीओके तक में भी अपनी बॉर्डर पर कई बहुत बड़े एक्शन लिए हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों लगती हुई बॉर्डरों पर वो भारतीय सेना और अफगान लड़ाकों से पूरी तरह घिरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब पूरी दुनिया समझ रही है। अब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर टिकी हुई हैं कि भारत अगला बड़ा और विनाशकारी एक्शन पाकिस्तान पर क्या लेने जा रहा है। वजह बिल्कुल साफ है दोस्तों, भारत ने इस ऑपरेशन में भले ही पाकिस्तान को पहले कुछ रियायत दी हो, लेकिन अब भारत बिल्कुल भी किसी रियायत या नरमी के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारतीय वायुसेना को भी पूरी तरह से बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। यानी कि अब भारत पाकिस्तान की तरफ से की गई हर छोटी बड़ी हरकत का बहुत बड़ा और भयानक पलटवार करने जा रहा है। इस वक्त बगराम एयरबेस पर भारतीय वायुसेना पहले से ही तैनात थी, लेकिन अब भारत से और भी आधुनिक भारतीय फाइटर जेट्स को वहां के लिए रवाना कर दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि अब अगली स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर जाकर की जाएगी, और वो भी अफगानिस्तान की तरफ से। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब पाकिस्तान को हमेशा के लिए बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत को सीधे मैदान में उतरना पड़ रहा है, और ये पूरे घटनाक्रम के बीच में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बन चुका है। इसकी तरफ से अचानक से भारतीय वायुसेना की इस रवानगी और भारतीय पैराट्रूपर्स का सीधे अफगान बॉर्डर पर उतरना पाकिस्तान को एक बहुत ही साफ संकेत दे रहा है कि भारत ने इस वक्त चौतरफा अपनी सभी बॉर्डर्स को अपनी सख्त हाथों में ले लिया है। दोस्तों, हालात ऐसे बन चुके हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत को पूरी सहायता देने और भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की बात खुलेआम कही गई है। अफगानिस्तान ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर भारत उनका साथ देता है तो अब पाकिस्तान के टुकड़े होने पूरी तरह से निश्चित हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या भारत सिर्फ अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, या फिर भारत अपनी फोर्सेस को उतारकर असल में पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की एक बहुत बड़ी और गुप्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है? बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो हालात सीमा पर बने हुए हैं, अफगान बॉर्डर से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं।
हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस वक्त सीमा के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट साफ सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों से अंधाधुंध फायरिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक को इन धमाकों की खबरों ने अंदर तक हिलाकर रख दिया है, वो वाकई देखने लायक है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि आनन फानन में वहां के रक्षा मंत्रालय से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां की सेना प्रमुख जनरल मुनीर, जिनके हाथों में पाकिस्तान की असली ताकत कही जाती है, वो जनरल मुनीर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। क्या आपको पता है कि जनरल मुनीर ने अचानक से अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है और इसके साथ ही साथ इसी बीच में भारत के अंदर जो घुसपैठ की नापाक कोशिश की गई थी, उसका भी भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत के जाबाज जवानों ने 43 घुसपैठियों को बॉर्डर पर ही ढेर कर दिया। भारत के अंदर बहुत बड़ी आतंकी घटनाओं को फैलाने की जो घिनौनी साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही थी, भारत ने उसके ही खिलाफ ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ने असल में शुरू किया है। दोस्तों, इसके पीछे की मुख्य वजह ये है